हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय मां महामाया महाविद्यालय खड़गवां, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित एमए राजनीति विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र के इकाई 5 का हम अध्ययन कर रहे थे। ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने पढ़ा 1857 के विद्रोह और उस विद्रोह के कारण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह का आरंभ और विस्तार। 1857 के विद्रोह के जो विभिन्न कारण थे, उन सब ने मिलकर 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जनवरी 1857 से चर्बी वाले कारतूस की अफवाह बंगाल सेना में फैलनी शुरू हो गई थी। इस घटना से बैरकपुर की छावनी में असंतोष फैल गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर बाद में फांसी की सजा दी गई एवं सेना की उस टुकड़ी को भंग कर दिया गया। इस बीच विद्रोह के संकेत स्वरूप उत्तरी भारत में चपातियाँ तथा कमल के फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी गई। ये क्रांति एवं विप्लव की अग्रदूत थी। 10 मई 1857 की संध्या को सैनिकों ने खुली बगावत कर दी। विद्रोह का केंद्र मेरठ था। इन सैनिकों ने जेल तोड़कर अपने बंदी साथियों को छुड़ा लिया। मेरठ की विद्रोही सेना 11 मई को दिल्ली पहुंची। इसने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट एवं अपना नेता घोषित किया। विद्रोहियों ने अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी, शस्त्रागार नष्ट कर दिया तथा लाल किला एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह विद्रोह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। यह विद्रोह जितना अधिक व्यापक था, उतनी ही इसमें गहराई भी थी। इस विद्रोह ने साधारण जनता को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया और ये जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई। ये जनता तीर धनुष, लाठियों, कुल्हाड़ी, हंसिया तथा देसी बंदूकों के साथ लड़ती रही। इस विद्रोह में किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को वास्तविक शक्ति प्रदान की और इसे जन विद्रोह का स्वरूप दे दिया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, ग्वालियर में तात्या टोपे, संबलपुर में सुरेंद्र तथा कालपी हरियाणा में राव तुलाराम ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी थी। क्रांति के प्रमुख नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फरार हो गए अथवा वीर गति को प्राप्त हो गए। अंग्रेजों की दमनात्मक कार्यवाहियों के समक्ष नेतृत्व विहीन विद्रोही
टिक नहीं सके। उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, अतः हार मानकर उन्हें शांत हो जाना पड़ा। इस प्रकार स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम असफल ही समाप्त हो गया। स्टूडेंट, अब हम लोग 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण देखेंगे। विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। विद्रोही नेता एकजुट एवं संगठित होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सके। विद्रोह के स्थानीय एवं सीमित स्वरूप ने भी इसकी असफलता में योगदान दिया। भारतीय सामंतों एवं नरेशों का एक बड़ा वर्ग इस विप्लव से अलग ही नहीं रहा, बल्कि उल्टे अंग्रेजों की मदद भी की। अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के साधन अत्यंत सीमित थे। उनके पास धन, जन एवं शस्त्रों का अभाव था। विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही आरंभ हो गया। विद्रोहियों का कोई निश्चित केंद्रीय संगठन नहीं था। सैनिकों का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, इसलिए वे योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर सके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय समाज का उच्च एवं मध्यम शिक्षित वर्ग तथा धनी तबके के लोग इससे अलग रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तक भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सका था। इसलिए यह विद्रोह न तो संपूर्ण भारत में फैल सका और न ही इसे सबका समर्थन प्राप्त हो सका। अंग्रेजों के सेनापति सैन्य संचालन में प्रवीण थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस नहीं खोया। परिणाम स्वरूप उन्हें ही सफलता हासिल हुई और विद्रोह को कुचल दिया गया। स्टूडेंट, अब हम लोग 1857 के विद्रोह का परिणाम का अध्ययन करेंगे। यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह विफल हो गया, तथापि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ हुआ। इस प्रकार भारत पर इंग्लैंड की सरकार का सीधा शासन स्थापित हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किए गए व्यापगत का सिद्धांत भी समाप्त कर दिया गया। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्णतः बंद कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाया गया। तोपखाने में केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया जाने लगा। भारतीय सैनिकों के जाति, धर्म व प्रांत के आधार पर अलग अलग दस्ते बनाए गए ताकि इनमें एकता की भावना का विकास न हो सके। बहादुर शाह जफर की मृत्यु होते ही भारत में मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया। प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को भी स्थान देने के उद्देश्य से 1861 ईस्वी में सरकार ने भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम बनाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी, जिससे भविष्य में राष्ट्रवादी आंदोलन में तीव्रता आई। स्टूडेंट, मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में
चर्चा करूंगा। आप सभी को धन्यवाद।